एक बार अगर आप शिक्षा से वंचित रह गए तो आपको बहुत जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करते हुए एक आपको बात बता दूं मैं कि सचिवालय से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक कहीं भी आप जाइएगा, एक एक छोटा लेटर, छोटी स्कीम, छोटी छोटी चीजें वही लोग डिसाइड करते हैं। और जिस समाज में इन चीजों के जानकार लोग हैं वो उसका लाभ ले जाते हैं, जो जानकार नहीं है उनको लाभ कम मिल पाता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। तो मैं भाई साहब से भी कहूंगा कि जो समाज के जागरूक, खास करके आईटीआई के जो एक्सपर्ट हैं लोग या गवर्नमेंट पॉलिसी का एनालिसिस करना जानते हैं, उनसे जरूर आप चर्चा कीजिए। ये आपको कई ऐसे लाभ दिलवा सकते हैं जो शायद आपका अधिकार है, जो आपको न मिल पा रहे हो। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं 4 साल तक ओएसडी था केंद्रीय मंत्री जी का, तो कई सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको चालाक और जानकार लोग ले जाते थे। और मैं 4 साल तक अपने समाज के लोगों से कह के थक गया कि 3 साल की भरी हुई कोई भी आपकी संस्था जिसका ऑडिट हो, आईटीआर हो, बैलेंस शीट हो, ले आओ, मैं आपको उसके नाम पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें दिलवा दूंगा जो आपके समाज के काम आएगी। पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज का कोई एक संगठन, कोई एक संस्था ऐसी नहीं मिली जो 3 साल के अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हो। शिक्षा से आप ये भी सीखते हो कि अगर आपने कोई संगठन बनाया, कोई सभा बनाई, कोई संस्था बनाई, कोई कंपनी बनाई, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिए। जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, हर साल अगर ऑडिट कराना है कराइए, आईटीआर फाइल करना है कराइए, तभी आप उसके लाभ ले पाएंगे। इस यहाँ पर झांसी के अंदर, आई थिंक झांसी नहीं, भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी पीएसयू है, बीएचईएल भेल देश में अरबों रुपए का सीएसआर करती है। और ऐसे ही भेल की तरह गेल है, सेल है, इंडियन ऑयल है, एचपीसीसी है, बीपीसीएल है, बहुत सारी कंपनी है जिनको, और प्राइवेट कंपनी जिन्हें सीएसआर करना कंपलसरी है, 2% ऑफ द प्रॉफिट। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है तो हमारे समाज का कोई व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले पा रहा। और मैंने कई लोगों को इस पर सेशन लिए, ट्रेंड किया, अब जाकर के लोगों ने संस्थाएं बनाई हैं और मैं खुद उनसे आईटीआर फाइल कराता हूं, ऑडिट कराता हूं कि भाई आप ये चीजें तैयार रखो, ताकि आप, सरकार किसके लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, काम करने के लिए, लेकिन हम लाभ तभी ले पाएंगे। अब आप क्या करोगे कि कोई नॉर्म्स आपने पूरे नहीं करे और एक पत्र बनाया, पहुंच गए विधायक जी के पास कि भाई साहब ये कर दो, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चीजें नॉर्म्स के हिसाब से पहले पूरी होनी चाहिए, तब आपको उसका लाभ ये दिला पाएंगे। इसकी भी जो शिक्षा है, ये भी हमारी उस एजुकेशन का पार्ट है जिसको हम लोग सोशल एजुकेशन बोलते हैं। हम खाली बीए बीएससी वाली शिक्षा की बात नहीं, जो एक सामाजिक ज्ञान है, ये भी हमारे समाज को होना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज की संख्या बहुत है और जिस समाज की संख्या जितनी ज्यादा होती है, वो सरकारी योजनाओं का उतना ही बड़ा लाभार्थी हो सकता है, बशर्ते उसको जानकारी हो। और अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपकी संख्या, आपका न्याय कोई और ले जाएगा। और यही होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे समाज की बड़ी संख्या के क्षेत्र में सरकारी संस्थाएं नहीं खुल पाती और दूसरे क्षेत्र में चली जाती है ड्यू टू